पुरानी हवेली का रहस्य। गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी जिसे सभी लोग भूतिया मानते थे। उस हवेली के बारे में कहा जाता था कि रात को वहां अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थी। लोग वहां जाने से डरते थे, लेकिन राजू नाम का एक युवक था जो हमेशा से साहसी रहा था। उसने तय किया कि वह उस हवेली की सच्चाई जानने जाएगा। एक रात चांद पूरी रोशनी में था। राजू ने हवेली की ओर कदम बढ़ाए। हवेली का दरवाजा पुराना और खड़खड़ाता हुआ था। उसने हिम्मत जुटाई और दरवाजा खोला। अंदर का माहौल ठंडा और अंधेरा था। जैसे ही वह अंदर गया, उसे अचानक एक हल्की सी सरसराहट सुनाई दी। राजू ने अपनी टॉर्च जलाई और आगे बढ़ा। हवेली के दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थी। राजू ने देखा कि एक तस्वीर में एक महिला की छवि थी, जिसके चेहरे पर एक उदासी थी। अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी, मुझे यहाँ से मुक्त करो। राजू घबरा गया, लेकिन उसके मन में जिज्ञासा और बढ़ गई। वह आवाज सुनते सुनते वह एक कमरे की ओर बढ़ा। कमरे का दरवाजा खुला था और अंदर का दृश्य अजीब था। वहां एक पुराना बिस्तर और एक पुराना संदूक था। संदूक के पास पहुंचते ही उसने फिर से वही आवाज सुनी, मुझे यहाँ से मुक्त करो। राजू ने अपनी टॉर्च से संदूक को रोशन किया। संदूक का ताला जंग लगा हुआ था, लेकिन राजू ने उसे खोलने का निश्चय किया। थोड़ी मेहनत के बाद ताला खुल गया। जैसे ही उसने संदूक खोला, वहां एक पुरानी डायरी और एक छोटा साल मिला। राजू ने डायरी खोली, जिसमें लिखा था कि यह महिला, जिसका नाम सुमिता था, अपनी प्रेम कहानी के कारण इस हवेली में फंसी हुई थी। उसे उसके परिवार ने गलत समझा और इसी वजह से उसकी आत्मा यहाँ भटक रही थी। राजू ने निर्णय लिया कि वह सुमिता की आत्मा को शांति देगा। उसने इल को अपने पास रखा और हवेली से बाहर आया। उसने गांव के लोगों को सुमिता की कहानी बताई और सभी मिलकर सुमिता की आत्मा की शांति के लिए पूजा करने का निश्चय किया। अगली रात जब पूजा हो रही थी, हवेली के चारों ओर एक रोशनी फैली और अचानक सब कुछ शांत हो गया। राजू ने महसूस किया कि सुमिता की आत्मा को अंततः शांति मिली। उस दिन के बाद से हवेली की आवाजें रुक गईं। राजू ने साबित कर दिया कि साहस और जिज्ञासा से कभी-कभी रहस्य खुल जाते हैं और प्रेम की कहानी हमेशा अमर रहती है।